Assalamu alaikum. So today we have to study about virtual local area network, like what is VLAN. So VLAN में हम लोग ब्रॉडकास्ट और कोलिजन डोमेन्स वगैरह को स्टडी करने जा रहे हैं। लाइक इसमें अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें यहाँ पे कोई भी सिंगल कनेक्शन को कट कर देता हूँ, लाइक मैं रूटर की यहाँ से वायर कट कर देता हूँ, ठीक हो गया, या मैं इंटरनेट वाली वायर यहाँ से कट कर देता हूँ, तो क्या होगा, मेरे पास सारा का सारा नेटवर्क जो है वो पॉइंट ऑफ फेलियर की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। मेरे पास लैन होता क्या है? सबसे पहले हम लोग लैन के साथ एसेंशियल लैंस को कनेक्ट करते हैं। मैनी स्विचेस का हम लोग यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग एक लैन का यूज़ करते हुए इनके डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं। ग्रुप्स ऑफ चंक्स की सूरत में हम लोग नेटवर्क्स को डिवाइड कर देते हैं। लाइक आप तीसरा अगर पॉइंट देख रहे हो तो हम लोगों को इनकी लॉजिकल ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें कि लाइक मेरे पास एक वीलन है, उसके अंदर मेरे पास दो रिसोर्सेज आ रहे हैं। एक मैं ह्यूमन रिसोर्स वीलन बना रहा हूँ, एक मैं अकाउंटिंग वीलन बना रहा हूँ। तो मैं सेम पोर्ट के साथ दोनों को डिफरेंट आईपी एलोकेट करके दो डिफरेंट नेटवर्क्स को क्रिएट कर सकता हूँ। फिजिकल टिपोलॉजी हम लोग स्टडी करते हैं कि लाइक मेरे पास किस किस तरह से जो वायर्स हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, जबकि लॉजिकल टोपोलॉजी में हम लोग इनकी लॉजिकल कनेक्टिविटी को चेक करते हैं। इफ वी हैव टू सी दिस डायग्राम, हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर ए जो है वो डी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, जबकि सी जो है वो बी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इसको सिंपल दिखाने के लिए हम अगर आपको ये वाला फिगर दिखाएं तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम फिजिकल लैन की बात करते हैं तो आप देखें कि हमने एक स्विच के साथ टू डिफरेंट नेटवर्क्स बना दिए, जो एक के ह्यूमन रिसोर्सेज वीलैन को मैनेज कर रहा है, जबकि दूसरा अकाउंटिंग वीलैन को मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो देखें एक राउटर लगा हुआ है, सॉरी स्विच लगा हुआ है। नेक्स्ट मेरे पास तीन स्विचेस के साथ हम लोगों ने थ्री डिफरेंट नेटवर्क्स क्रिएट कर दिए हैं, लाइक इंजीनियरिंग का, मार्केटिंग का, अकाउंटिंग का, और उनको उनके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने आईपी डिसाइड कर दी है। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीलैन को स्टडी करते हैं। मेन इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये सेगमेंटेड नेटवर्क बाय रोल होता है, सिक्योरिटी को ये इंक्रीज करता है, डिवाइसेस जो हैं वो अदर विलेंस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती, और इसको बनाने के लिए हमें किसी फिजिकल लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। ये अब डिफरेंट ग्रुप्स बना देता है, नेटवर्क्स बना देता है, चंक्स बना देता है। ब्रॉडकास्ट मेन पॉसिबल होती है कि लैन में इंक्रीज हो जाए। ठीक हो गया। इफ अगर हम इसी के अंदर अपना ट्रंक पोर्ट यूज़ कर लेते हैं या हम लोग वर्क स्टेशन वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो हम इसकी फुल बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसको इन्हांस भी कर सकते हैं और उसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। मल्टीपल स्विचेस को ही हैंडल कर सकते हैं, और ट्रंक के साथ लिंक करने पे हम इसकी ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल लेंस की तरफ से आ रही होती है। अब अगर हम इसके टाइप्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहले मेरे पास इसकी टाइप आती है डाटा वीलन। डाटा वीलन क्या करता है? कैरीज करता है यूजर डाटा ट्रैफिक को, विच आर नोन एज वीलैंस। अब सारे जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो मेंबर होते हैं डाटा वीलैन के, जो कि डाटा वीलैन आईडी इनको साइन कर रहा होता है। वॉइस वीलैन के अंदर क्या होता है कि ये रियल टाइम वॉइस ट्रैफिक को आगे सेंड कर रहा होता है, और इसकी हाई प्रायोरिटी जो होती है वो वॉइस ट्रैफिक की तरफ होती है। ओके हो गया। इसको हम लोग वॉइस ऑफ क्लास सर्विस COS वैल्यू भी कहते हैं। सर्विलेंस वीलैन के अंदर क्या होता है कि स्पेशल टाइप की डाटा वीलैन है जो कि कॉन्फ़िगर करती है रियल टाइम वीडियो ट्रैफिक को। मैनेजमेंट वीलन क्या है? ये भी द स्पेशल टाइप ऑफ डाटा वीलन दैट इज यूज्ड टू कैरी आउट बैंडविड्थ मैनेजमेंट ट्रैफिक फॉर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। लाइक आप कह सकते हैं कि स्विचेस को, राउटर्स को, फायरवॉल्स को मैनेज करता है, और उन आईपी एड्रेसेस को मैनेज करता है जो कि नॉट राउटेबल होती हैं ऑन द पब्लिक इंटरनेट। डिफॉल्ट वीलन होता है कि जो नेटवर्क स्विचेस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करता है, जो कि कम्युनिकेट करता है विच ईच अदर विदाउट एनी नीड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सेपरेट वीलैंस। ये इसकी नेटवर्क डायग्राम है जी। हमारे पास एक स्विच है जो कि नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट है। नेक्स्ट आगे मेरे पास एक स्विचर है, और जो कि आगे मल्टीपल नेटवर्क के साथ हमारे पास कनेक्ट हुआ पड़ा है। ट्रंक पोर्ट देख लेते हैं। सो ट्रंक पोर्ट होता है कि किसी भी स्विच और राउटर को किसी दूसरे स्विच और राउटर के साथ कनेक्ट करना। हम इसमें डाटा ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम मल्टीपल वीलैंस के। अब इसमें एक टैग यूज होता है क्रैक एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए। उस टैग का नाम है IEEE 802.1Q इनकैप्सुलेशन इसको कहते हैं, जो कि एक टैगिंग मेथड है। और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमारे पास सबसे मेजर और सबसे पॉपुलर मेथड यही है। ये क्या करता है कि ऑफर्स करता है हायर बैंडविड्थ को और लोअर करता है लेटेंसी रेट को।
इसको हम लोग इंटर स्विच लिंक भी कहते हैं, ISL जो कि सिस्को की एक प्रॉपर्टी है। ये देखिए, हमारे पास एक सिंपल फ्रेम चेक सीक्वेंस क्या होता है कि मेरे पास डेस्टिनेशन होता है, सोर्स होता है, उसका लेंथ होता है, टाइप ई टाइप होता है, डेटा और FCS होता है। ठीक हो गया। इफ हम ट्रंक के अंदर मूव करें, हमारे पास एक एडिशनल चीज जो आएगी वो आएगी टैग। टैग के अंदर हमारा CFI होगा, PRI होगा, VLAN ID होगा और TPID होगा, जिसको हम लोग 4 बाइट टैग भी कहते हैं। ओके, सो ये वही सारी स्टडी जो हम लोग अभी पीछे पढ़ के आ गए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो बेसिकली मेरे पास 32 बिट का होता है 802.1 क्यू टैग, जिसको हम लोगों ने 2 मेजर फील्ड्स के अंदर डिवाइड किया होता है। टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर TPID एंड ट्रैक कंट्रोल इंफॉर्मेशन TCI। टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर के अंदर मेरे पास 16 बिट्स का होता है जो कि 2 बाइट बनते हैं, और ये फील्ड कॉमनली यूज होती है फॉर अनटैग्ड फ्रेम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो TCI भी मेरे पास आगे फर्दर 3 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो रहा होता है, जिसमें सबसे पहले मेरे पास आ रहा होता है PCP, लाइक प्रायोरिटी कोड पॉइंट, जो कि 3 बिट्स का होता है और कैन बी यूज टू प्रायोरिटाइज डिफरेंट ट्रैफिक क्लासेस। ड्रॉप एलिजिबल इंडिकेटर मेरे पास 1 बिट का होता है, जो कि क्या करता है कि वो फ्रेम्स को ड्रॉप करता है इन केस ऑफ ट्रैफिक कंजेशन। VLAN आइडेंटिफायर VID की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली मेरे पास 12 बिट्स का होता है, जो कि क्या करता है, स्पेसिफाइज करता है VLAN को, जो कि ईथरनेट फ्रेमवर्क से बिलोंग करती हैं। ओवरऑल मेरे पास 1496 इनके टोटल VLAN कनेक्शंस होते हैं जो कि क्रिएट होते हैं, और ये सारे के सारे 3 कंपोनेंट्स को मिला के मेरे पास 16 बिट्स की फील्ड बनती है, जिसको हम लोग TCI कंपोनेंट्स भी कहते हैं। अब ट्रंक पोर्ट का काम हम लोगों ने पहले पढ़ लिया हुआ है कि लाइक एक स्विचेस और राउटर को दूसरे स्विचेस और राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी हेडिंग आगे उसकी लिखी हुई है। मेरे पास एक चीज़ आती है एक्सेस पोर्ट। अब एक्सेस पोर्ट इज लाइक ए कनेक्टिविटी ऑफ अ डिवाइस विद अ स्विच transmitted data to and from a specific single VLAN. Frames remain within the same VLAN, but sender and receiver frames that are not tagged PCs and printers to a network. अब इनको अनेबल करने की ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है। लाइक सबसे पहले मैं स्विच को अनेबल कर रहा हूँ, फिर मैं उसको कॉन्फ़िग टर्मिनल कर रहा हूँ, फिर मैं उसको नाम दे रहा हूँ, उसके अंदर मैं सीक्रेट क्लास को अनेबल करके अपना मोड को आगे एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये सारा कुछ आपने सिस्को पैकेट राउटर के ऊपर चला के देख लेना है। जिस तरह ये VLAN क्रिएट करने का सारा पैटर्न होगा, ये एक्सेस पोर्ट टू VLAN का पैटर्न होगा, ये ट्रंक बिटवीन द स्विचेस को एक्सेस करने का मेरे पास सारे के सारे कोडिंग वर्ड्स हैं। अब मेरे पास एक टर्म आती है इंटर VLAN राउटिंग। बेसिकली देयर आर 2 टिपिकल डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म राउटिंग बिटवीन VLANs, वन ऑफ विच मल्टी लेयर स्विचेस, जिसको हम लोग लेयर 3 स्विच भी कहते हैं। ओके हो गया। अब MLS switches work at both layer 2 and layer 3 of the OSI model, which can switch frames and perform IP routing between the VLANs. राउटर में पास क्या होता है, there are 2 ways to use a router as a device that perform IP routing between VLANs. Connecting separate router interference to each VLAN and give each interference and IP addresses from the respective VLAN subnet. Connecting a router within a single link to a switch router port and defining sub interfaces for each VLAN, and IP address is then configured on each sub interference from the respective VLAN. ओके, सो आपने इसको एक दफ़ा से स्टडी आउट कर लेना है। सो ये लास्ट पे मेरे पास एक फिजिकल सिनेरियो है इंटर VLAN राउटिंग का। इसमें आपको इसकी ग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूँ तो मेरे पास ये आएगी सारी, जो कि हम लोग अपनी कोडिंग टर्म्स के अंदर यूज़ करते हैं। हो गया। सो ये देखें कि डाटा पैकेट्स मेरे पास किस तरह से एक स्पेसिफिक नेटवर्क, स्पेसिफिक कंप्यूटर से अगले नेटवर्क के स्पेसिफिक कंप्यूटर तक किस तरह से अपने ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो आपने इस सारे को एक दफ़ा अच्छे से स्टडी कर लेना। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।